आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वचन नहीं शेयर करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चेतावनी दूंगा। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक चेतावनी देने जा रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ने में समय नहीं बिताते। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बाइबल नहीं पढ़ते। इस वीडियो में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि ये जो गलती आप लोग अपने जीवन में कर रहे हैं इसे आप लोग आगे ना करें। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रार्थना और वचन ये दोनों हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसके बाद भी आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो ना तो प्रार्थना करने में समय बिताते हैं और ना ही मन लगाकर बाइबल पढ़ते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने काम में, अपने व्यवसाय में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। लोगों की दिनचर्या इतनी बिजी हो चुकी है कि उनके पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। हम लोग देखते हैं सुबह से लोग अपने काम धंधे में लग जाते हैं। जो महिलाएं हैं, जो मसीह बहनें हैं, सुबह उठते से वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, एक वचन का पद पढ़ लेंगे। उसके बाद बच्चों की स्कूल की तैयारी, हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी, उसके बाद घर के दुनिया भर के काम, इन सब को करने में वो इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम के खाने की तैयारी। और जो वर्किंग वुमेन हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो जॉब करती है, उन लोगों की ज़िंदगियां और भी व्यस्त हैं। घर भी संभालना है और उसके साथ साथ बाहर जाकर अपना काम भी देखना है, अपनी ड्यूटी भी करना है। तो ऐसी महिलाएं जो घर भी संभालती हैं और जो बाहर जाकर काम भी करती हैं, ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, उन महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। क्योंकि दिन भर के कामों में, घर के कामों में और ऑफिस के कामों में उन्हें इतनी थकान हो जाती है कि वो शाम को जब घर आते हैं तो थके मांदे आते हैं और उसके बाद उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो सुकून से बैठकर शांति के साथ प्रार्थना करें। वो आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। यही हाल मसीह भाइयों का भी है। सुबह वो उठते हैं, अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। शाम को जब थके मांदे आते हैं, थोड़ा सा समय परिवार के साथ बिताते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद 5-10 मिनट की प्रार्थना करके सो जाते हैं। वचन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन अगर नहीं तो वचन भी नहीं पढ़ते। ऐसी जिंदगियां हैं आज मसीही लोगों की। कई लोग हैं जो प्रार्थना के महत्व को और वचन के महत्व को जानते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बहुत से मसीही लोग, बहुत से विश्वासी लोग, ऐसे बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ना तो वो प्रार्थना को महत्व देते हैं और ना ही वो परमेश्वर के जीवित वचन को महत्व देते हैं। वो जानते तो हैं कि प्रार्थना ज़रूरी है, वो जानते हैं कि वचन ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ जिसकी उनके पास कमी है और वह है समय। उनके पास समय नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। दोस्तों, दुनिया के काम हमको मरते दम तक करना है। जब तक हमारे पास सांस रहेगी तब तक हमें काम करना ही है, ज़िंदगी भर हमें काम करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि प्रार्थना करने का और वचन को पढ़ने का ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। एक बात हम हमेशा ध्यान में रखें कि अगर हम मर जाते हैं, अगर हमारे प्राण हमारे शरीर में से निकल जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास मौका नहीं रहेगा कि हम प्रार्थना करें या बाइबल पढ़ लें। जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारे नथनों में श्वास है, जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक ही हमारे पास ये अवसर है, हमारे पास ये मौका है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों को सीखें, उसके वचनों को पढ़ें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बाइबल पूरी पढ़ी ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी निकल गई। आज वो 60 साल, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने बाइबल कितनी बार पढ़ी, तो वो बताएंगे कि उन्होंने बाइबल कभी पूरी पढ़ी ही नहीं है।
उन्हें उतना ही मालूम है बाइबल के बारे में जितना उन्होंने अपने पास्टर से सुना है, जो पास्टर ने उनको वचन में सिखाया, जो संदेश के माध्यम से उन तक वचन पहुँचे हैं, उतना ही बाइबल का नॉलेज उनको है, उतना ही बाइबल का ज्ञान उनके पास है। इसके अलावा बाइबल को वो जानते ही नहीं हैं, उसके अलावा उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन बातों के अलावा भी बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है। मैं ऐसे भी बहुत से मसीह लोगों को जानता हूँ जिन्हें प्रार्थना करते तक नहीं आता, उन्हें मसीह में आए हुए सालों हो गए, और ऐसे मसीह लोग भी हैं, ऐसे मसीह लोग भी हैं जिनका जन्म ही क्रिश्चियनिटी में हुआ है, जिनका जन्म ही मसीहियत में हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रार्थना करते नहीं आता है। ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, जब उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में दही जम गया है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर किसी को प्रार्थना करते नहीं आता है तो उसमें उसकी कोई गलती है, उसका कोई दोष है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि यदि हम प्रभु में हैं, यदि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम मसीह में परिपक्व हो जाएं और जब वह आएगा तो उसके आने से पहले हम अपने आप को तैयार कर ले, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे अपने जीवन में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हमारे पास चाहे दुनिया का कितना ही काम क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और इसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। हमें इसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब ड्यूटी जाने के लिए या काम पर जाने के लिए देरी हो जाती है, घर से निकलने में देरी हो जाती है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में 5 मिनट की 2 मिनट की प्रार्थना कर लेंगे और उसके बाद अपने घर से हम लोग निकल जाते हैं। कई लोग तो ये भी नहीं कर पाते, और शाम को भी जब वो अपने काम पर से वापस आते तब भी उनके पास समय नहीं होता है कि वो बैठकर इत्मीनान से शांति के साथ प्रार्थना कर सके, वचन पढ़ सके। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही। लेकिन जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई तकलीफ़ उन पर आती है, जब कोई मुसीबतों का पहाड़ उनके ऊपर टूट जाता है, जब गहरे संकट में वो लोग पड़ जाते हैं, तब उन्हें स्मरण आता है कि नहीं, उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। तब वो कैसे न कैसे समय निकाल कर, छुट्टी लेकर, कोई बहाना बनाकर, बीमारी का बहाना बनाकर, कुछ भी बहाना बनाकर, वो सिर्फ प्रार्थना और बाइबल ही नहीं पढ़ते, वो उपवास भी रखेंगे ऐसे समय में। जब कोई मुसीबत उनके ऊपर आती है ना, जब कोई तकलीफ़ उनके जीवन में आती है, तब वो उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ बाइबल पढ़ते हैं। भाई, अगर आप तकलीफ़ आने के बाद प्रार्थना कर रहे, तकलीफ़ में पढ़ने के बाद उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, तो क्या मतलब? अगर ये चीज़ आप पहले ही कर लेते, अगर ये चीज़ आप लोग किसी परेशानी में पड़ने से पहले, किसी मुसीबत में पड़ने से पहले ही कर लेते, तो आपके ऊपर ये मुसीबत आती ही नहीं। और अगर आती भी तो इतनी बड़ी नहीं आती जो आपके जीवन में तब आती जब आप प्रार्थना नहीं करते। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में वचन बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, अगर हम भोजन नहीं खाते हैं, आप लोग देखिएगा, अगर 4-5 दिन हम लोग लगातार भोजन ना खाएं तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। अगर हम कोई भारी काम करने लगे तो हमको दिन में ही तारे दिखने लगते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। इतनी कमज़ोरी, इतनी वीकनेस हमारे शरीर के अंदर आ जाती है जब हम भोजन नहीं खाते, जब हम लोग खाना नहीं खाते। तो आप लोग सोचिए कि हमारी आत्मा का क्या होता होगा जब उसे प्रतिदिन का वो भोजन नहीं मिलता जो उसको मिलना ज़रूरी है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा शरीर तो एक दिन नष्ट ही हो जाना है। जिस शरीर के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिस शरीर के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, जिस शरीर के लिए हम लोग भाग दौड़ करते हैं, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ बचेगा तो वो है हमारी आत्मा। तो आप खुद ही सोचिए कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, अपने शरीर पर या अपनी आत्मा पर? जो आत्मा कभी नहीं मर सकती, जिस आत्मा का न्याय होना है, हमें उस आत्मा को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसके बारे में आप लोग सोचिए। प्रार्थना और वचन, ये वो
भोजन हैं जो हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। वचन हमारी आत्मा का एक प्रकार से भोजन है, वो मन्ना है जो हमारी आत्मा को बल प्रदान करता है, जो हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। प्रभु के एक दास ने कहा है कि प्रेयरलेस लाइफ पावरलेस लाइफ, प्रार्थना रहित जीवन सामर्थ रहित जीवन है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप सामर्थ भी नहीं पा सकते, आप शक्ति भी नहीं पा सकते। क्यों ज़रूरी है आपको प्रार्थना? क्यों ज़रूरी है आपको वो ताकत है जो प्रार्थना के माध्यम से मिलती है? ताकि आप शैतान को हरा सको, ताकि आप शैतान के सिर को कुचल सको, ताकि आप शैतान के ऊपर विजय पा सको, उसकी युक्तियों के ऊपर विजय पा सको। इसलिए ज़रूरी है प्रार्थना। वचन क्यों ज़रूरी है? शैतान को हराने के लिए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तब प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के माध्यम से ही, वचनों के द्वारा ही शैतान को पराजित किया। जो परीक्षाएं शैतान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आया, उन हर एक परीक्षाओं का सामना प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा किया और वचनों से ही शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया। जब हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती है, जब हमारे जीवन में भी शैतान किसी प्रकार के प्रलोभन लेकर आता है, जब शैतान हमारे सामने किसी प्रकार की अभिलाषाएं लेकर आता है, उस समय यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो उन प्रलोभन के ऊपर, उन अभिलाषाओं के ऊपर, उन परीक्षाओं के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। लेकिन यदि हम वचन में बने नहीं रहे और वचन का ज्ञान यदि हमको नहीं है तो फिर हम शैतान के फंदे में आसानी से फंस सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, पतरस ने इस बात को पहले ही हमसे कहा है, हमको चेतावनी दे दी है कि शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान है जो हमेशा एक ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान हमेशा आपके ऊपर नज़रें लगाए रखता है, शैतान हमेशा आपको ताकता रहता है, शैतान हमेशा आपकी ओर निहारते रहता है और वो मौका देखता है कि कब आपको फाड़ खाए। यदि आप प्रार्थना में और वचन में कमज़ोर रहेंगे, आप शैतान को अवसर देंगे कि शैतान आपके जीवन में परीक्षाओं के द्वारा आपको पाप में गिरा दे या किसी प्रकार की मुसीबत में आपको डाल दे। इसलिए दोस्तों, चाहे आप अपने जीवन में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, चाहे आप अपने जीवन में कितने ही कामकाज करने वाले क्यों ना हो, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए समय निकालिए। सिर्फ औपचारिकताएं पूरा ना करें कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर लिया, थोड़ा सा वचन पढ़ लिया और हो गया। नहीं दोस्तों, हमें इन चीज़ों को औपचारिकता के रूप में नहीं करना है। हमें प्रार्थना को और वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है और ये हमारे जीवन की प्राथमिकता बनना चाहिए। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। जिस तरह से हमारे लिए दूसरी चीज़ें ज़रूरी होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए प्रार्थना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रार्थना में और वचन में समय बिताएं ताकि आप आत्मा में बलवंत हो सके और शैतान का कोई भी दाव आप पर ना चलने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।